Welcome everybody. Today we are going to study about biomolecules, right? This is chapter of standard 11, chapter 9 biomolecules, right? ये चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे हमारे बॉडी में जो सारे मॉलिक्यूल्स, जो सारे डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल्स सिंथेसाइज होते हैं, यूज्ड अप होते हैं इन मेटाबॉलिक रिएक्शंस, तो वो सारे बायोमोलिक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे। क्यों इसको बायोमोलिक्यूल्स बोलते हैं? बिकॉज दिस टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स और दिस केमिकल्स आर हाईली participative in chemical reactions occurring in our body or in any other living organism. That's why this kind of chemicals are called biomolecules. They are find out in our body in higher proportions, right? That's why they are called biomolecules. जब भी हमारा मतलब not only humans but all living organisms, right? कोई भी living organisms का अगर टिश्यू लेते हैं और उसमें से प्योरीफाई करके जितने भी केमिकल्स हमें हायर प्रोपोर्शंस में मिलते हैं वो सबको हम लोग बायोकेमिकल्स या बायोमोलिक्यूल्स बोलते हैं, राइट? द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ केमिकल दैट कैन बी फाइंड इन any living organism is water, but still water is not biomolecule, but water highest amount में होता है और बाकी सारे जो केमिकल्स हाईएस्ट प्रोपोर्शन में होते हैं एक्सेप्ट वाटर, all those are called biomolecules. Water को इसलिए हम लोग बायोमोलिक्यूल्स में इंक्लूड नहीं करते क्योंकि water can be find out in atmosphere, it can be find out in water bodies, right? ये सब जगह पर भी water बहुत हायर अमाउंट में मिलता है और बाकी सारे जो बायोमोलिक्यूल्स है जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी में मिलता है वो नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं मिलते हैं, या फिर इफ इट इज देयर इन नॉन लिविंग थिंग्स देन इट विल बी देयर इन वेरी स्मॉल अमाउंट, अंडरस्टूड? तो इसीलिए या फिर वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही बन के उसमें आया है, अंडरस्टूड? वो नॉन लिविंग थिंग बना है बट इट केम फ्रॉम लिविंग थिंग। तो ये सब चीजें बायोमोलिक्यूल्स के साथ होती है, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड बायोमोलिक्यूल्स, अंडरस्टूड? तो चलो बायोमोलिक्यूल्स हम लोग अगर पढ़ ही रहे हैं तो सबसे पहले हम लोग ये पढ़ेंगे कि कितने अलग अलग टाइप के बायोमोलिक्यूल्स होते हैं और कैसे ये बायोमोलिक्यूल्स हम लोग सेपरेट कर सकते हैं, अंडरस्टूड? सो टुडे वी विल स्टडी अबाउट टू मेथड्स in which we can separate out this chemical methods, right? वैसे तो ये दो method is not at all enough for separating each and every different type of chemicals from a tissue, understood? But ये दो basic methods हैं, understood? जिससे हम लोग बाकी सारे substance को at least दो fraction में या एक अलग fraction में हम लोग ला सकते हैं। उसके बाद हम लोग बाकी सारे processes कर सकते हैं, separating techniques use कर सकते हैं जिससे कोई पर्टिकुलर केमिकल प्योरीफाई हो। तो दो मेथड है सारे बायोमोलिक्यूल्स को डिफरेंशिएट करने के लिए हमारे बॉडी में से, एंड दोज मेथड्स आर वन इज मॉर्टर एंड पेस्टल मेथड एंड अनदर मेथड इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव मेथड। मॉर्टर एंड पेस्टल मेथड जो है उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है दैट कैन बी प्योरीफाइड बाय मॉर्टर एंड पेस्टल मेथड। डिस्ट्रक्टिव मेथड यूज करके हम लोग इनऑर्गेनिक सब्सटेंस हमारे बॉडी में जो है राइट I mean, like there are certain minerals like magnesium, iron, calcium. This can be separated out using this inorganic method, understood? Destructive method. तो चलिए पहले हम लोग mortar and pestle method देख लेते हैं, right? Mortar and pestle method. तो ऑब्वियसली जैसा नाम है हम लोग ये सबसे पहले तो यूज करेंगे, राइट? हियर फर्स्ट ऑफ ऑल द इंस्ट्रूमेंट दैट वी आर यूजिंग हियर इज मॉर्टर एंड पेस्टल, अंडरस्टूड? तो यहाँ पर सबसे पहले मॉर्टर एंड पेस्टल मेथड यूज करके हम लोग लिविंग टिश्यू को ग्राइंड करते हैं। अब लिविंग टिश्यू को ग्राइंड भी कैसे करते हैं? वी आर नॉट स्ट्राइकिंग पेस्टल इन मॉर्टर हियर, राइट? वी आर नॉट स्ट्राइकिंग पेस्टल इन मॉर्टर हियर, हम लोग स्ट्राइक नहीं करते। हम लोग क्या करते हैं, पेस्टल से टिश्यू को, जो लिविंग टिश्यू है, इफ इट इज एनिमल टिश्यू वी कैन टेक लीवर टिश्यू, इफ इट इज अ प्लांट टिश्यू स्टेम टिश्यू ले सकते हैं हम लोग, या फिर लीफ टिश्यू ले सकते हैं, राइट? लीफ टिश्यू इज मोर प्रेफरेबल इफ यू वांट टू फाइंड आउट डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रेजेंट इन टिश्यू। तो हम लोग ये लीफ टिश्यू का ग्राइंडिंग कर सकते हैं, एनिमल टिश्यू का ग्राइंडिंग कर सकते हैं इन mortar with the help of pestle। pestle से हम लोग प्रेस करेंगे, प्रेशर देंगे और क्रश करेंगे, राइट? we don't strike pestle over the tissue, understood? तो चलो हम लोग ये मेथड से अब देखते हैं कि कैसे फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास होता है लिविंग टिश्यू, अंडरस्टूड? अब ये टिश्यू को हम लोग ने ले लिया, सेपरेट कर लिया। नाउ दिस टिश्यू विल बी ग्राइंड
बाय मॉर्टर एंड पेस्टर। अंडरस्टूड। अब जब ग्राइंड कर रहे हैं, while grinding the tissue we will add trichloroacetate। अंडरस्टूड। क्या ऐड करेंगे हम लोग? ट्राइक्लोरोएसीटेट। अंडरस्टूड। we will add trichloroacetate। अब ट्राइक्लोरोएसीटेट क्या होगा? तो सबसे पहले हम लोग एसिटिक एसिड हम लोग को मालूम है क्या है, राइट? व्हाट इज एसिटिक एसिड? CH3COOH। अंडरस्टूड। और आई शुड राइट, इससे भी अच्छे से अगर मैं लिखूं तो आई शुड राइट CHHCOOH, राइट? दिस इज स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ एसिटिक एसिड। अगर यहां से H निकल जाता है, इफ H इज रिमूव्ड, तो ये क्या हो गया? ये हो गया एसीटेट। अंडरस्टूड। अब लेकिन यहां पर हम लोग को क्या चाहिए? ट्राइक्लोरोएसीटेट चाहिए। तो 3 क्लोरीन एटम कहां पर होंगे? 3 क्लोरीन एटम यहां पर होंगे। अंडरस्टूड। Cl Cl Cl। तो दिस इज फॉर्मूला ऑफ ट्राइक्लोरोएसीटेट, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ ट्राइक्लोरोएसीटेट। ठीक है। तो ये हम लोग ऐड करते जाएंगे, थोड़ा सा ही ऐड करना है। ठीक है। ये ऐड करते जाएंगे और टिश्यू को ग्राइंड करते जाएंगे। अंडरस्टूड। तो हम लोग को क्या मिलेगा? यहां से हम लोग को मिलेगा स्लरी। We will get here slurry। Understood? Slurry मतलब पेस्ट से भी थोड़ा सा ज्यादा लिक्विड टाइप का होता है, राइट? इट इज lesser viscous, it is more fluid than paste। Understood? पेस्ट थोड़ा सा ज्यादा विस्कस हो जाता है, उससे अगर कम विस्कस वाला जो होता है उसको हम लोग स्लरी बोलते हैं। तो यहाँ पर स्लरी हम लोग को मिलेगा। फिर ये स्लरी को हम लोग फिल्टर करेंगे, राइट? We will filter this using चीज क्लोथ और कॉटन क्लोथ। ठीक है। कॉटन क्लोथ से और चीज क्लोथ यूज करके हम लोग इसका फिल्ट्रेशन करेंगे। ठीक है। अब जब फिल्ट्रेशन कर रहे हैं तो हमें यहां पर 2 फ्रैक्शंस मिलेंगे। Understood? We will get 2 fractions. What are these 2 fractions? One is called retentate। Understood? ये कैसा है? Acid insoluble। कैसा है? Acid insoluble। Understood? इसमें जो molecules है, most of the molecules will have higher molecular weight than 10,000 Dalton। In retentate, molecules of organic compounds would be higher than, molecular weight of those molecules would be higher than 10,000 Dalton। 10 किलो डाल्टन से भी ज्यादा molecular weight होगा जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस हमें retentate में मिलेंगे। Obviously जो ये फिल्टर से पास नहीं हुए, that molecules must be larger molecule। ये बड़े साइज वाले molecules होंगे। बड़े साइज के molecules से मतलब ज्यादा more number of atoms would be there। More number of atoms would be there, that means higher molecular weight। Understood? Higher molecular weight। और जनरली इसमें पॉलीमर्स सब्सटेंस होते हैं। कौन से कंपाउंड्स होते हैं? जनरली polymers are there in biopolymers, right? Generally polymers are there in this retentate। Understood? और यही retentate को हम लोग बोलते हैं, और ये retentate में जो मिलता है उसको हम लोग बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स भी बोलते हैं, राइट? बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स। अंडरस्टूड? तो इस टाइप के केमिकल्स हमें मिलते हैं रिटेंटेट में। चलिए अभी देख लेते हैं कि व्हाट टाइप ऑफ केमिकल कैन बी फाउंड आउट इन दिस फिल्ट्रेट। तो फिल्ट्रेट में हमें कैसे मिलते हैं? दे आर एसिड सॉल्युबल। अंडरस्टूड? उसके बाद यहाँ पर molecular weight अगर देखते हैं, if we see molecular weight of compounds present in filtrate or molecules present in filtrate, they are 18 to 800 Dalton।
अंडरस्टूड। इन शॉर्ट यहाँ पर 1000 डाल्टन से कम मॉलिक्यूलर वेट वाले जो कंपाउंड्स है वो सारे हम लोग को एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन में मिलता है, अंडरस्टूड। सो ऑल दिस काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स आर देयर इन एसिड सॉल्युबल पूल, अंडरस्टूड। और यहाँ पर थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाउंड्स आर देयर। यहाँ पर लिमिटेड नंबर ऑफ कंपाउंड्स होते हैं, मतलब कंपाउंड की डाइवर्सिटी, डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाउंड्स, यहाँ पर टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स कम होते हैं, यहाँ पर टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स ज्यादा होते हैं, मतलब मोर टाइप ऑफ कंपाउंड इज देयर इन एसिड सॉल्युबल पूल, अंडरस्टूड। 1000 different types of organic compounds can be found in acid soluble pool, understood, from a living tissue. Okay. फिर यहाँ पर क्या होते हैं, जनरली मोनोमर्स होते हैं एंड ओलिगोमर्स होते हैं। ओलिगोमर्स का मीनिंग क्या होता है? ओलिगोमर्स का मीनिंग होता है कि इट कैन बी डाइमर्स, ट्राइमर्स, और जिसमें मोनोमर के रिपीटिंग यूनिट्स कम नंबर में है, अंडरस्टूड। दे मे बी लेसर देन 10, अंडरस्टूड, जहां पर नंबर ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स लेसर देन 10। मोनोमर मतलब रिपीटिंग यूनिट यहाँ पर 1 ही है, अंडरस्टूड। जैसे ग्लूकोज है तो ग्लूकोज में सिर्फ एक ही ग्लूकोज मॉलिक्यूल होता है, जबकि अगर स्टार्च देखें, इट इज पॉलीमर, तो उसमें हंड्रेड्स ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल इंटरलिंक्ड होते हैं, अंडरस्टूड। तो ये डिफरेंस होता है, मतलब पॉलीमर्स में देयर आर ह्यूज 100 to 1000 नंबर ऑफ रिपीटिंग यूनिट, मोनोमर्स में देयर इज ओनली 1 रिपीटिंग यूनिट। ओलिगोमर्स में 10 से कम है तो वो सारे, अगर 10 से कम रिपीटिंग यूनिट्स है तो वो ओलिगोमर्स में आते हैं, अंडरस्टूड। सो दैट काइंड ऑफ कंपाउंड कैन बी फाउंड इन एसिड सॉल्युबल सब्सटेंस, अंडरस्टूड, ओके। और यहां पर जो सब्सटेंस होते हैं इसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोमोलिक्यूल्स, दे आर कॉल्ड माइक्रोमोलिक्यूल्स, अंडरस्टूड। तो इस तरीके के कंपाउंड्स हम लोग को रिटर्नटेट और फिल्ट्रेट में मिलता है। और एक चीज है जो एक्सेप्शनल केस में आता है, मींस its molecular weight is like filtrate but they are found in retentate, understood। एक ऐसा बायोमोलिक्यूल है जो जिसका प्रॉपर्टीज अगर हम देखें तो फिल्ट्रेट के जैसा है, अंडरस्टूड। they are having lesser molecular weight, lesser than 800 Dalton, understood। they are monomers, they belongs to micromolecules, but they are found in retentate and they are lipid molecules। तो लिपिड मॉलिक्यूल ऐसा एक एक्सेप्शनल केस है जिसकी बाकी सारी प्रॉपर्टीज फिल्ट्रेट जैसी है, बट स्टिल दे आर फाउंड इन रिटर्नटेट। क्यों? क्योंकि एक मेजर प्रॉपर्टी रिटर्नटेट वाली है, वो क्या है? एसिड इनसॉल्युबल। फैट मॉलिक्यूल्स आर एसिड इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल्स और दे आर वाटर इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल्स। ये वाटर में या एसिड में डिसॉल्व नहीं होते, अंडरस्टूड, एंड दे आर लाइटर देन वाटर इवन। तो ये मॉलिक्यूल्स है हम लोग को रिटर्नटेट में मिल जाता है, दो दे आर हैविंग लेसर मॉलिक्यूलर वेट देन 800 Dalton। जो रिटर्नटेट के बाकी सारे मॉलिक्यूल्स है जिसका वजन बहुत कम है, फिर भी ये रिटर्नटेट में मिल जाता है। सो दिस इज व्हाट इज फाउंड इन मॉर्टर एंड पेस्टल मेथड। मॉर्टर एंड पेस्टल मेथड करने से हम लोग को ये दो फ्रैक्शंस इस तरीके से मिलते हैं, अंडरस्टूड। इसके बाद अगर हम लोग को कोई एक स्पेसिफिक मॉलिक्यूल चाहिए इधर फ्रॉम फिल्ट्रेट और रिटर्नटेट, तो जो मॉलिक्यूल चाहिए उसकी कुछ प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, जैसे उसका मॉलिक्यूलर वेट एग्जैक्टली क्या है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, व्हाट आर द चार्जेस, व्हाट काइंड ऑफ चार्जेस दैट मॉलिक्यूल इज हैविंग, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, अंडरस्टूड। So according to those properties we have to select different type of separation techniques like chromatography, electrophoresis, ऐसे बहुत सारे अलग अलग टेक्निक्स है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ऐसे बहुत सारे अलग अलग सेपरेटिंग टेक्निक्स है। इवन क्रोमेटोग्राफी के अंदर भी बहुत सारे अलग अलग टाइप की क्रोमेटोग्राफी है, जैसे थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी है, गैस क्रोमेटोग्राफी है, कॉलम क्रोमेटोग्राफी है, पेपर क्रोमेटोग्राफी है, HPLC हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी है। तो ऐसे बहुत सारे सेपरेशन टेक्निक्स है जिसके हेल्प से हम लोग कोई भी एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ केमिकल को सेपरेट कर सकते हैं बाकी सारे केमिकल से, राइट। If I want to separate out an organic compound from this pool are having 100,000 different type of organic compounds, right? और अगर इसमें से मुझे कोई पर्टिकुलर टाइप का केमिकल सेपरेट करना है तो ये सारे सेपरेशन टेक्निक्स यूज करके उसमें से मैं ये केमिकल सेपरेट कर सकता हूं, अंडरस्टूड। बट दिस इज द बेसिक मेथड व्हिच इज यूज्ड फर्स्टली, देन अदर सेपरेशन टेक्निक्स आर यूज्ड। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है, अंडरस्टूड। तो ये हो गया कि जब हम लोग को ऑर्गेनिक सब्सटेंस
कोई टिश्यू में से एक्सट्रैक्ट करना है, प्योरीफाई करना है, तो दिस इज अबाउट ऑर्गेनिक सब्सटेंस। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, चलो और एक चीज यहाँ पर रह गया है मॉडर्न एंड वेस्टर्न मेथड में, और एक चीज यहाँ पे और भी रह गया है। अब केमिकल जब हम लोग देखते हैं कि केमिकल नेचर, तो इसमें केमिकल नेचर भी कौन से टाइप के होते हैं? दे कैन बी एल्डिहाइड, दे कैन बी कीटोन टाइप, दे कैन बी एसिडिक, अंडरस्टूड, कार्बोक्सिल एसिड, कार्बोक्सिलिक ग्रुप वाला एसिड ग्रुप है, अंडरस्टूड। तो इस टाइप के अलग अलग टाइप के हम लोग को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सेल्स के अंदर मिलते हैं, अंडरस्टूड। दैट काइंड ऑफ कंपाउंड कैन बी फाइंड इन एसिड सॉल्युबल पूल, और उसके ही पॉलीमर्स हम लोग को रिटर्न टेट में मिल जाते हैं, अंडरस्टूड। तो यहाँ पर जिसके जिसके मोनोमर्स यहाँ पर है ना, वो सारे मोनोमर्स के पॉलीमर्स यहाँ पर हम लोग को रिटर्न टेट में मिल जाते हैं, अंडरस्टूड। तो ओनली डिफरेंस इज यहाँ पर जो केमिकल्स है उसमें रिपीटिंग यूनिट 1 है या रिपीटिंग यूनिट्स 10 से कम है, राइट। और यहाँ पर रिपीटिंग यूनिट्स बहुत ज्यादा है, तो वो सारे रिटर्न टेट में मिलते हैं। सो दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन फिल्ट्रेट एंड रिटर्न टेट, एक्सेप्ट लिपिड मॉलिक्यूल्स। लिपिड मॉलिक्यूल्स मोनोमर्स है, उसमें रिपीटिंग यूनिट्स नहीं होते, स्टिल दे आर फाउंड इन रिटर्न टेट, अंडरस्टूड। तो दिस इज अबाउट हाउ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस कैन बी सेपरेट आउट फ्रॉम लिविंग टिश्यू। अब दूसरा मेथड देखेंगे जिसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को हम लोग सेपरेट आउट कर सकते हैं। दैट मेथड इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव मेथड। Destructive method. First of all, living tissue would be taken. Then this living tissue would be dehydrated. सबसे पहले इसको डिहाइड्रेटेड करेंगे, राइट। एज मच एज पॉसिबल, जितना पॉसिबल होगा उतना हम लोग डिहाइड्रेट करेंगे। We don't want water to be there in living tissue, understood? We will desiccate this living tissue by dehydrating it, understood? तो water content जब इसमें से remove हो जाएगा, उसके बाद हम लोग को मिलेगा dry bed of living tissue, dry matter of tissue। अब हम लोग इसको कंबस्ट करेंगे। तो कंबशन होने से क्या मिलता है? यहाँ पर देखो दो चीजें होगी, राइट। बोथ द थिंग्स विल, अब ये बोथ द थिंग्स में दो चीज क्या है? तो एक है जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ऑल दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, अंडरस्टूड। तो यही चार होते हैं। तो इसमें क्या होगा? कार्बन और हाइड्रोजन होगा और नाइट्रोजन होगा, उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। एंड ऑक्साइड्स ऑफ दीज आर इन गैसियस फॉर्म। तो ये गैस बन के एटमॉस्फेयर में चला जाएगा, अंडरस्टूड। इट विल बी एडेड इन एटमॉस्फेयर बाय बर्निंग ड्राई मैटर, बाय बर्निंग ड्राई टिश्यू, ड्राई मैटर ऑफ टिश्यू। ऑल दिस एलिमेंट्स विल गेट रिमूव्ड आउट फ्रॉम द टिश्यू। और जितने भी इसमें नॉन इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है, इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स हैं, जो एलिमेंट्स आर इनऑर्गेनिक, बट जितने भी कंपाउंड्स में जो इनऑर्गेनिक चीजें हैं, जैसे कि मैग्नीशियम होता है, कैल्शियम होता है, एग्जैक्टली मिनरल्स दैट आर प्रेजेंट इन लिविंग टिश्यू, ये सारे मिनरल्स है। इसका ऑक्सीडेशन हो या ना हो, बट ये इफ ऑक्सीडेशन अगर होता भी है तो भी ये सॉलिड फॉर्म में रहते हैं, अंडरस्टूड। और ऑक्सीडेशन नहीं भी होगा तो भी सॉलिड फॉर्म में ही है। तो जो भी हो, ऑक्सीडेशन हो या ना हो, बट दे विल बी फाइंड आउट इन एशेस। तो यहाँ पर दो चीजें होती है, एक होता है कंबशन होके कुछ एलिमेंट्स चले जाते हैं एटमॉस्फेयर में, और कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो जिसका रिएक्शन हो या ना हो, बट दे कैन बी फाइंड इन एशेस इन सॉलिड फॉर्म। तो ये एशेस में से फिर से हम लोग सेपरेट आउट कर सकते हैं, राइट। तो कंबशन करने से हम लोग को मिलता है एशेस, understood, and this ashes is containing minerals that are present in living tissue, जैसे कि कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, आयरन है, मोलिब्डेनम है, सोडियम है, पोटेशियम है, understood। अगेन यहाँ पर सेपरेशन टेक्निक्स यूज करेंगे डिपेंडिंग ऑन व्हाट काइंड ऑफ एलिमेंट यू वांट टू फाइंड आउट, अंडरस्टूड, आइडेंटिफाई। तो ये उस हिसाब से हम लोग सेपरेशन टेक्निक सिलेक्ट करेंगे और ये एशेस के साथ वो सेपरेशन टेक्निक यूज करके हम लोग सेपरेट आउट करेंगे, अंडरस्टूड। दिस ashes है तो हम लोग को ड्राई फॉर्म में मिलेगा, सो इट विल बी वेरी इजियर टू सेपरेट आउट दोस केमिकल्स, दोस इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स from this ashes. So these are the methods through which we can separate out different type of organic
compounds and inorganic salts from our body or inorganic elements from our body. Elements inorganic ही होते हैं, but inorganic metals or inorganic part of our body, inorganic chemicals of our body. Understood? तो ये these two methods are really very important. अब यहाँ पर और एक चीज भी मैं आपको बता देता हूँ, ये मोर्टर एंड पेस्टल मेथड में और एक चीज बता देता हूँ कि इसमें कौन से कंपाउंड रिटेंटेड में मिलते हैं और कौन से कंपाउंड फिल्ट्रेट में मिलते हैं. डिस्ट्रक्टिव मेथड जस्ट हम लोग के लिए ये समझने के लिए है कि दिस इज फॉर इनऑर्गेनिक, आई मीन प्योरिफाइंग इनऑर्गेनिक केमिकल्स इन आवर बॉडी. अंडरस्टूड? ये लेकिन मॉर्टल एंड पेस्टल मेथड इज द मेन एनालिटिकल मेथड, मेन केमिकल एनालिसिस मेथड, क्योंकि यहाँ से हम लोग ऑर्गेनिक सब्सटेंस रिमूव करते हैं और हमारे बॉडी में ज्यादातर ऑर्गेनिक मींस मिनरल्स का अगर प्रोपोर्शन देखें तो इट इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल इन द कंपैरिजन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. अंडरस्टूड? जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं वो बहुत कम अमाउंट में होते हैं इन कंपैरिजन टू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. अंडरस्टूड? तो चलो इसमें देखते हैं कि इसमें कौन से कंपाउंड हमें रिटेंटेड में मिलेंगे और कौन से कंपाउंड हम लोग को फिल्ट्रेट में मिलते हैं. अंडरस्टूड? तो चलो फिल्ट्रेट में यहाँ पर मोनोमर्स और ओलिगोमर्स लिखा है, तो क्या क्या मिलेगा हम लोग को? देखो कार्बोहाइड्रेट में दो टाइप के कंपाउंड होते हैं. एक होता है मोनोसेक्राइड्स और दूसरा होता है पॉलीसेक्राइड. एक्चुअली दो टाइप के नहीं होते हैं, ज्यादा टाइप के होते हैं. मोनोसेक्राइड्स, डाइसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड्स और एक होता है पॉलीसेक्राइड्स. अंडरस्टूड? अब नाम से पता चल जाता है कि पॉलीसेक्राइड क्या है, पॉलीमर है. मोनोसेक्राइड्स मोनोमर, डाइसेक्राइड डाइमर, ओलिगोसेक्राइड्स ओलिगोमर. तो ये सारे हमें फिल्ट्रेट में मिलेंगे, राइट? पॉलीसेक्राइड विल बी फाइंड आउट इन रिटेंटेड. जैसे स्टार्च है तो स्टार्च हमें रिटेंटेड में मिलेगा. अंडरस्टूड? फिर दूसरा, अगर प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन आर एक्चुअली पॉलीमर्स, ऑल प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर पॉलीमर्स. तो प्रोटीन भी हमें रिटेंटेड में मिलेगा. अब ये प्रोटीन कौन से मोनोमर्स से बनते हैं? तो एमिनो एसिड्स से. देयर आर 20 डिफरेंट टाइप ऑफ एमिनो एसिड्स. कितने? 20 डिफरेंट टाइप ऑफ एमिनो एसिड्स which found in filtrate, which are found in filtrate. तो ये सारे एमिनो एसिड्स हम लोग को फिल्ट्रेट में मिल जाते हैं. अंडरस्टूड? फिर डीएनए देखते हैं, न्यूक्लिक एसिड देख लेते हैं. न्यूक्लिक एसिड में डीएनए और आरएनए दोनों आ गए. तो ये कंपाउंड्स हमें वापस रिटेंटेड में मिलेंगे. दीज आर वेरी लॉन्ग मॉलिक्यूल्स. अंडरस्टूड? तो ये कंपाउंड हमें रिटेंटेड में मिलेंगे. लेकिन अगर उसके मोनोमर्स देखते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स, अंडरस्टूड, कॉमनली कॉल्ड एज न्यूक्लियोटाइड. वैसे आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स को हम लोग राइबोन्यूक्लियोटाइड बोलते हैं और डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स को हम लोग डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड बोलते हैं. We will study about all these chemicals later. Understood? यहाँ पर just I'm giving you, I'm providing you glimpse. ये हम लोग केमिकल्स सारे पढ़ने स्टार्ट करें उससे पहले आपको ग्लिम्स दे रहा हूँ कि कौन सा कहाँ पर है. अंडरस्टूड? तो न्यूक्लियोटाइड्स बीइंग मोनोमर बिलोंग टू फिल्ट्रेट. अंडरस्टूड? तो और भी तो इस तरीके से ये सारे केमिकल्स रिटेंटेड में और फिल्ट्रेट में डिस्ट्रीब्यूट है. अंडरस्टूड? So this is just an introduction of biomolecules, and this we have studied just about a method which is separating all biomolecules in our body.